वृद्ध ब्रह्म रामायण में याज्ञवल्क्य जी ने महर्षि भारद्वाज जी को कहा कि राम भक्ति प्रवाह अर्थम भाषा काव्यम करिष्यति रामायणम मानसाख्यम भक्ते शंकाम निवारे। अर्थात राम भक्ति का कलयुग में प्रवाह फैलाने के लिए और राम जी परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, इस भाव की प्रतिष्ठा के लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस नामक भाषा ग्रंथ लिखेंगे। याज्ञवल्क्य जी ने वृद्ध ब्रह्म रामायण में इतना ही नहीं बल्कि अन्य जो ग्रंथ लिखेंगे तुलसीदास जी उनके बारे में भी पौराणिक काल में ही सूचना दे दी थी। न केवल सूचना दी थी, स्पष्ट शब्दों में बता दिया था। वह ग्रंथ कौन से हैं? दोहावली कविताख्याम राम गीतम कथानकम कृष्ण गीतम राम संचय पत्रिम विनय संज्ञा काम। इस तरह तुलसीदास जी ने कुल 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रथम है रामचरितमानस और अंतिम है विनय पत्रिका। ये दोनों ही बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और राम की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जो राम की भक्ति में डूबना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, उसके लिए दोनों ग्रंथ पर्याप्त होंगे। सुखदम सर्व जीवानाम संसार तिम्रापहम राम धाम प्रदम भव्यम मंगलानाम सुमंगलम। अर्थात रामायण रामचरितमानस सर्व जीवों को सुख देने वाला है और संसार के अंधकार को दूर करने वाला है। साथ ही साथ राम धाम प्रदम भव्यम अर्थात राम जी के भव्य धाम को दिलाने वाला है और मंगलों का भी मंगल है। रामचरितमानस से राम जी के परम धाम साकेत में निवास मिलता है। वृद्ध ब्रह्म रामायण के एक अन्य श्लोक में समस्त मंत्र शास्त्रस्य यंत्र मंत्र पवित्रम स्थापयामास गोस्वामी पत्री विनय मध्यिता। अर्थात समस्त यंत्र तंत्र और मंत्र शास्त्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में स्थापित कर दिया है। अर्थात विनय पत्रिका जो है वह मंत्र में है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य ही मंत्र में है, विशेषकर विनय पत्रिका। कह सकते हैं कि सर्व सिद्धि को तुरंत देने वाला तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य है। यह सत्य 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 है। रामचरितमानस के मूल पाठ से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है, इसमें कण मात्र भी शंका नहीं है। वृद्ध ब्रह्म रामायण में याज्ञवल्क्य जी महर्षि भारद्वाज जी को कहते हैं कि वैसे तो रामायण कई करोड़ है, शतकोटि पवित्रम 100 करोड़ रामायण है, लेकिन 9,990 रामायण मुख्य हैं और इन सब का सार जो है वह रामचरितमानस में है। केवल मात्र रामचरितमानस से ही पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसार की वस्तुएं भी और संसार के बाद मोक्ष भी, यह सभी रामचरितमानस से प्राप्त होता है। तो आज हमने रामचरितमानस का महात्म्य अर्थात रामचरितमानस का फल क्या है, क्यों इसका अध्ययन किया जाए, इसके बारे में जो वृद्ध ब्रह्म रामायण में लिखा है, जिसमें कि महर्षि याज्ञवल्क्य जी और महर्षि भारद्वाज जी का संवाद है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की रामचरितमानस के महात्म्य को बताने के लिए। तो अब जो हम कथा करेंगे आगे, उसमें मूल जो रामचरितमानस रहेगी और साथ साथ अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण का भी उसमें समावेश होगा। रामायण का पाठ करने के लिए वैशाख, माघशीष और श्रावण मास, ये 3 मास श्रेष्ठ रहते हैं। 9 दिन तक इसका पाठ किया जाना चाहिए या रामायण को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके अलावा फागुन और आश्विन मास भी विशेष प्रसिद्ध हैं, विशेषकर शुक्ल पक्ष। अंत में एक चौपाई से आज की कथा
पूर्ण करते हैं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। जैसे जल को मथने से घी निकल जाए, शायद निकलता नहीं है लेकिन शायद निकल जाए, और रेत को पीसने से रेत को उससे तेल निकल जाए, ऐसा होता नहीं लेकिन शायद ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो जाए, इतनी अकल्पनीय बात भी हो जाए तो भी हरि भजन के बिना भवसागर नहीं तर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्थात जल से चाहे घी निकल जाए, चाहे रेत से तेल निकल जाए, पर हरि भजन के बिना भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत अपेल है। जय श्री राम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।